हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था 8:30 और 9 o'clock के बीच का टाइम रहा होगा। टी वगैरह हम मॉर्निंग में पी चुके थे बना करके। और उसके बाद जो रात के ये कपड़े रखे हुए थे, रात को अंदर उतार करके रख लिए थे ना, सूखे नहीं थे जो कल वॉश करे थे, तो वही कपड़े मैंने मॉर्निंग में ही जल्दी से बाहर हैंग कर दिए थे। जैसे ही धूप आएगी ना तो थोड़ा 1 घंटे की धूप लग जाए ताकि। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्लांट्स अंदर लेकर के आ गई थी, क्योंकि बाहर तो रास्ता है, मतलब स्पेस नहीं है कि इनको मैं थोड़ा अच्छे से ठीक ठाक कर सकूं। तो ये प्लांट का ना एक ये एलोवेरा, मतलब एक इसका एक पब निकाल करके बाहर की साइड गिरा हुआ था। तो मैं गई थी ना अभी कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये बाहर निकल के गिरा हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज इनको ही थोड़ा सा इनकी केयर कर लेते हैं। तो जो ऊपर की सॉइल होती है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो रखी थी। मतलब जब इसकी प्लांट्स की जो सॉइल होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाए ना ऊपर से, तो फिर प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो ये 2 पप्स थे, एक वो था और एक छोटा वाला और भी था जो बिल्कुल बाहर की साइड निकला हुआ था। ये देखो, एक तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया और एक नीचे रह गया, वो मेरे को बाद में दिखेगा, मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये वाला प्लांट, ये वाले प्लांट्स की आपने पहले हालत देखी होगी कितनी ज़्यादा ख़राब थी। बट हाँ, जब मैंने इसकी जगह चेंज करी थी, वहाँ से हटा करके मैंने एकदम अपने गेट के पास लगाए थे ना, तो इनकी हेल्थ जो थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि उस साइड ना बिल्कुल धूप आती नहीं थी। पहले ये रखे हुए थे मैंने पीछे वाली बालकनी में, तो ठंड बहुत ज़्यादा है तो सब प्लांट्स जो हैं ख़राब होने लग जाते थे। और जब मॉर्निंग में इस टाइम मैंने दिखाया ना कितनी बार कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब बहुत ही एकदम डोर पे ही आती है हमारे धूप की, गेट खोलते ही ना हमारे डोर पे ही आ रखी होती है धूप। तो फिर वहाँ पे मैंने रखे थे, तो सुबह सुबह की धूप लगती थी प्लांट्स को, तो इनकी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी हो गई थी। और उसके बाद ये फ्लावर वाला था, ये भी मैं बाहर से लेकर के आ गई थी। मैंने कहा सबकी जो सॉइल है ना एक बार थोड़ा सा मतलब इसको स्क्रैच कर देते हैं, तो इसका जो एयर सर्कुलेशन और वाटर सर्कुलेशन होता है ना, मतलब एयर और वाटर जो होता है वो अच्छे से रूट तक जाता है। और जब इसकी सॉइल बहुत हार्ड हो जाती है तो बोलते हैं हवा पानी इसका रुक जाता है, अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वो सब मैंने सेट कर दिया था। और अंदर अंदर घर के रखे थे ना तो काफ़ी डल लग रहे थे, और देखो बाहर लेकर के आई तो कितने खिले खिले लग रहे थे। ये एक कितना सूखा हुआ है, और इसी ने 2 छोटे छोटे पप्स आप देख सकते हो। मतलब इसी सूखे वाले छोटे से पौधे ने, मतलब एलोवेरा ने साथ में 2 छोटे छोटे पप्स दे रखे हैं। और ये जो थे दोनों साइड में, ये मैंने अभी लगाया, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, और एक उधर वाला भी पब निकला हुआ है। और इस वाले प्लांट्स में भी नीचे की साइड ये 2 भी इसके ही पब्स हैं। और ये देखो ये छोटे छोटे छोटा सा और निकला हुआ है। और एक टाइम पे था ये बिल्कुल, इसकी हालत जो थी वो ख़राब हो गई थी जब मैं इसको पीछे से उठा करके बाहर की साइड लाई थी। और अंदर की लाइटिंग में ये कैसे लग रहे थे और बाहर की लाइटिंग में कितने ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे देख करके, एकदम जो आँखों को सुकून मिलता है ना वो हो रहा था बिल्कुल। और ये था मेरा फ्लावर वाला प्लांट। ये भी आप देख सकते हो स्टेयर्स पे ना, ऊपर लेबर मैंने बताया था कि काम चल रहा है, तो आते जाते जैसे ईंट वगैरह लेकर के जाते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। और ये वाला प्लांट फिर मैंने वहीं पे रखा हुआ था। मुझे कमेंट आया था कि जो थोड़ा सा ये कांटे वाले होते हैं ना प्लांट्स, इनको हमें रखना नहीं चाहिए एकदम गेट के आगे, तो वो मैंने हटा करके इधर की साइड रखे हुए थे। और जो ये फ्लावर वाला था ये तो फ्लावर वाला मैंने वहीं पे रखा हुआ था, सेकंड वाली स्टेयर पे रखा हुआ था, क्योंकि मतलब उसकी जो लेंथ थी ना वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो नीचे रखने से ना वो एकदम ऐसे पैरों में लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको सेकंड वाली स्टेयर पे रखा हुआ था। ये देखो, और जो बाकी एलोवेरा के प्लांट्स थे वो मैंने इस साइड रखे हुए थे। तो यहाँ पे भी ना मतलब अच्छे से इनकी ग्रोथ होती नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग की जो धूप लगती थी ना उसकी वजह से इनकी हेल्थ जो थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने उधर रख दिया, जो रेड कलर के बोल में भी रखा हुआ था ना सेम वैसे ही हो गए थे, ये मुरझा करके बिल्कुल बिल्कुल ग्रेइश ग्रीन होते हैं वैसे हो गए थे। और इनकी लीव्स देखने को तो काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग थी, बट उसके अंदर बिल्कुल भी जेल नहीं था, एकदम सूखी सी लीव्स हो जाती हैं ना, ड्राई लीव्स, वैसे हो गए थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए, ब्रंच ब्रेकफास्ट बनाने का। अभी तो आज तो ब्रेकफास्ट ही बोल सकते हो, क्योंकि आज अभी बहुत लेट टाइम नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली थी आज बेसन के चीले। हाँ, अच्छे लगते हैं मनीष को भी, और वैसे भी बेटू को कफ़ की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसमें भी बेसन थोड़ा सा गर्म होता है, उसकी जो टेंडेंसी होती है थोड़ी सी गर्म होती है, तो अच्छा रहता है कोल्ड वगैरह में। कुछ लोग तो बेसन का हलवा वगैरह भी बना करके खाते हैं, तो इसलिए मैंने आज चीले बना दिए थे। मतलब जो छुट्टी वाला दिन होता है ना उसमें मेरे को लगता है कि या तो पराठे बना देती हूँ या चीले बना देती हूँ, तो ये अच्छा लगता है उस दिन, कि घर पे सब बैठ करके एकदम गर्मा गर्म सर्व करती हूँ सबको।
तो फिर उसके लिए मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। जो अनियंस थे वो चॉप कर लिए थे। चॉपर लेने से तो भाई बहुत ही जल्दी हो जाता है काम, मज़ा आ जाता है, फटाफट एकदम अनियंस के छिलके वगैरह पील ऑफ करा उसको और इसमें चॉपर में डाला। नहीं तो उसको दो इतने बड़े बड़े अनियंस को चॉप करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ नाइफ़ चलाने की हैबिट है नहीं। और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने चीले की पूरा बैटर वगैरह रेडी कर दिया था, मतलब उसकी प्रिपरेशन करके आ गई थी। और मनीष भी यहाँ पे नहा धो करके आ चुके थे। उनका नहाने के बाद उनका होता है ना पूजा करते हैं, तो उनकी यहाँ पे पूजा चल रही थी, पूजा कर रहे थे। और उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे तो अब मैं उनके लिए फटाफट चीले रखूँगी बनने के लिए। और बस वो रेडी हो गए थे, उनकी यहाँ पे चल रही थी। अभी देखना डिफरेंस देखना, जब मेरी पैकिंग होती है तो मैं न्यू न्यू ड्रेसेस लेकर के आऊँगी, मतलब न्यू शॉपिंग करूँगी जब कहीं जाना होगा, या मतलब कहीं भी हम घूमने भी जाते हैं या किसी के घर भी जाते हैं तो मैं एकदम न्यू शॉपिंग करके आऊँगी। उसमें भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या लेकर के जाऊँ और क्या छोड़ कर के जाऊँ, और इसमें से पहन के क्या जाऊँ और वहाँ पे जाके क्या पहनूँ। और यहाँ देखो मनीष की पैकिंग फटाफट, मतलब अभी निकलना है इनको 15-20 मिनट के अंदर, अभी अलमीरा से सारा सामान उठा करके लाए हैं और फटाफट जो भी पहनना था उन्होंने पहना। और हैंड टू हैंड पैकिंग, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं। एक्चुअली आज इनका ऑफिशियल ट्रिप जा रहा है, आज सैटरडे है तो सैटरडे का इनका ट्रिप था। और सैटरडे आज इनका नाइट स्टे है, कल है, मंडे को ये इवनिंग तक आएंगे वापस। तो ये अपने ऑफिशियल ट्रिप से जा रहे थे। राजगढ़ मुझे बोल रहे थे, जो चंडीगढ़ के आसपास पड़ता है कहीं, तो वहाँ का इनका ऑफिस का ट्रिप था, ऑफिशियल ट्रिप था। तो वहाँ के लिए इनकी पैकिंग चल रही थी, मतलब बॉयज़ लोगों को 5 मिनट भी नहीं लगते मुझे लगता है पैकिंग के, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं बहुत कंफ्यूज भी हो जाती हूँ क्या लेकर जाऊँ और क्या छोड़ के जाऊँ। और यहाँ पे देखो मेरा पेंटर बच्चा पूरे यहाँ पे कलर वलर देखो कितने टाइप के कलर्स फैला करके बैठी हुई है। उसमें पता नहीं इसने मम्मी पापा बनाए हैं या मतलब क्या बना रखा है, उसने ड्राइंग बना रखी थी। उसको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब क्रेयॉन्स ही हैं लेकिन उसने दो दो खोल के रखे हुए थे। उसको 4 तरह के भी क्रेयॉन्स या मतलब कलर्स वलर्स ला करके दे दूँ ना, मतलब 4 क्या 40 तरह के भी ला करके दे दूँ ना, तो वो अलग अलग तब भी फैला देती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चीले बनाने के लिए, क्योंकि अभी उनको था, अभी वो नहा करके आए थे, अभी उन्होंने पूजा करी थी, अभी उनको हेयर्स कॉम करने थे, तो उस टाइम इसलिए मैंने नहीं करे थे। वो अपनी पैकिंग कर रहे थे ना। जो मैं कपड़े रात को उतार करके लाई थी उसमें से कुछ कपड़े सूखे भी थे और जो थोड़े से गीले थे, मॉइस्चर था जिनमें, वो मैं बाहर वापस हैंग करके आ गई थी। और जो थोड़े सूख चुके थे अंदर रखे रखे ही, वो मैंने साथ के साथ, उनकी पैकिंग चल रही थी तो मैंने अपने कपड़े भी यहाँ पे फोल्ड कर लिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा आज गर्मा गर्म चीला बन के रेडी था। वैसे तो उनका मतलब अब उनको ना एकदम से बहुत लेट होने लगा, तो वो उन्होंने बोला कि अभी रहने देता हूँ। मैंने कहा नहीं, खा करके जाओ तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पे चीला बना दिया था। और ना वो मार्केट चले गए थे उसके बाद, तो मैंने कहा पता नहीं मार्केट क्यों गए हम। और ये देखो उनकी पैंट मैंने बाहर सूखने के लिए डाली थी, वो अंदर लेकर के आ गए, वरना मुझे याद ही नहीं था कि ये उतार करके उनको देनी है। उन्होंने बोला था, मैंने कहा थोड़ी देर धूप लग जाए फिर मैं देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने वो पैंट वैंट उनकी बैग में पैक कर दी थी और चीला उनके लिए बना करके आ गई थी। मैं मतलब बना रही थी मैं, अभी एक ही रखा था मैंने। और बेटू के लिए कल लेकर के आए थे ये शॉर्ट्स, उसको ये चॉकलेट कैडबरी के ये शॉर्ट्स आते हैं ना गोल गोल, वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में लेकर के आए थे पूरा कैडबरी का केक था, आई थिंक डेयरी मिल्क का केक था। ये देखो ये लेकर के आए हैं। क्यों लेकर के आए थे, क्योंकि कल है 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे है। तो क्रिसमस डे पे होता है ना, बच्चों को सेंटा क्लॉज कुछ ला कर के देते हैं। तो फिलहाल वो 25 को तो यहाँ पे थे नहीं, तो इसलिए वो एडवांस में लेकर के आ गए थे इसके लिए, ताकि उसको अच्छा लगे। और ये देखो इसकी मस्ती कैसे करती रहती है। इसको मैंने मेडिसिन दी थी, क्योंकि मनीष के जाने के बाद फिर हमने भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। और जब वो गए थे तो मन काफ़ी अपसेट हो गया था, क्योंकि अभी 2 दिन के लिए जाने वाले हैं। होता है ना कि ऑफ़िस जाते हैं तो ये होता है कि रात को वापस ही आना है, और अभी 2 दिन के लिए जा रहे थे तो बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर फाइनली भारी मन से उनको बाय तो करना ही था, तो उनको भेज दिया था, चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। और मेरे लिए, मैं बता रही थी ना कि कल 25 दिसंबर है, तो बेटू के लिए वो ये केक और शॉर्ट्स लेकर के आए थे, मतलब जो उसको पसंद है खाने को वो लेकर के आए थे। और मेरे लिए, मैंने कहा मेरे लिए क्या लाए हो तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कर्ड का पाउच लाया हूँ, क्योंकि चीले के साथ मुझे कर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। जबकि मैंने उनको बोला नहीं था, मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ले आऊँगी जब मुझे खानी होएगी, मतलब जब मैं अपने लिए चीले बनाऊँगी तो मैं खुद जा कर के ले आऊँगी। बट उनको याद था कि चीले मैं बिना कर्ड के नहीं खाऊँगी
तो मार्केट गए थे, मेरे लिए ले आए। मतलब इतना उनको जल्दी हो रही थी, उन्होंने इमीडिएट पैकिंग भी करी थी। रात को बोलती हूँ करके रख लो, बट उनको लगता है कि यार 5 मिनट का काम है, क्या रात को लगा करके मतलब टाइम वेस्ट करना। हैंड टू हैंड हो जाती है मेरी। तो फिर उन्होंने हैंड टू हैंड पैकिंग करी, बट फिर लेट हो रहे थे थोड़ा सा, बट स्टिल वो मार्केट गए और लेकर के आए। तो वो अच्छा लगता है। छोटी छोटी मतलब खुशियाँ यही होती हैं लाइफ में कि छोटे छोटे पलों को एंजॉय कर लेना। बाकी चले गए थे तो बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था मुझे। मन थोड़ा सा अपसेट फील हो रहा था, क्योंकि मतलब एक कनेक्टिविटी कट हो जाती है ना जब थोड़ा सा दूर होते हैं। अभी ऑफिस जाते हैं तो लगता है कि अभी सुबह गए हैं, शाम को आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे मंडे को। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह हो गए थे, बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर रही थी। और ये जो कंटेनर था ना, ये घी का था, मतलब जिसमें मैंने देसी घी रखा हुआ था वो कंटेनर था। इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला था, और गर्म पानी ना एकदम से मैं उसको ऐसे शेक करने लगी, और पूरा पानी जो था वो निकल करके एकदम गर्मा गर्म बॉयल पानी मेरे हाथ के ऊपर आ गया था। थोड़ा सा ऑयली हो जाता है ना ज़्यादा, तो उसको गर्म पानी से डाल दो ना तो वो बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है। गर्म पानी से डालने के बाद भी ना मैं इसमें 2 बार अच्छे से इसको मतलब डिश वॉशर से या विम जेल से क्लीन करती हूँ, क्योंकि थोड़ी भी चिकनाई रहती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब एक थोड़ा जूठापन सा मुझे फ़ील होता है। तो इसलिए मैं कोई भी ऑयली चीज़ होती है ना उसको 2 बार क्लीन करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपना बेडरूम वगैरह क्लीन करने के लिए। और बेडरूम की हालत तो आप देख ही सकते हो कैसी हो जाती है मॉर्निंग तक। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती है, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि ये इतनी छोटी फैमिली में भी इतनी ज़्यादा चीज़ें फैल कैसे जाती हैं। और ये देखो, नहा करके आए थे ना टॉवल, वो वहीं पे हैंग करके चले गए। गीला गीला टॉवल, मैं बोलती हूँ बाहर टांग दिया करो, थोड़ी हवा लगने दिया करो, नहीं तो होता है ना गीले टॉवल में बहुत स्मेल सी आती है। तो मैं बोलती हूँ कि बाहर टांग दिया करो, बोलते हैं कि नहीं, मैं बाहर मतलब नहा करके आता हूँ तो मैं एकदम से बाहर नहीं जाता, क्योंकि मतलब चेंज वगैरह बाहर ही आकर के करते हैं ना, तो वो बाहर नहीं जाते। मैं बोलती हूँ पीछे वाली बालकनी में डाल दिया करो, तो पीछे वाली बालकनी में भी उन्होंने नहीं डाला, यहाँ पे हैंग कर दिया था। अगर मैं ये हैंगर्स अगर पूरे घर में भी लगा दूँ ना तो मनीष को मेरे हिसाब से अलमीरा वगैरह की कोई नीड नहीं है। वो पूरी अलमीरा धीरे धीरे निकाल करके एक दिन में 4 बार वो कपड़े चेंज कर लेते हैं। अभी तो विंटर्स है, थोड़ा सा कम होता है, अदरवाइज़ वो समर्स वगैरह में अगर घर पे संडे के दिन रहते हैं तो वो पूरी उनको तो अलमीरा की नीड ही नहीं है मुझे लगता है। वो सारे पूरे घर में अगर मैं ये ऐसे हैंगर टांग दूँ ना तो वो सारे घर में ऐसे हर जगह पे एक एक दो दो कपड़े अपने हैंग कर देंगे। तो उनका ऐसे ही चलता है। तो उनका फिर टॉवल वगैरह मैं मतलब बाहर टांग करके आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा रही थी। उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग करी, उसके बाद फिर मैंने मॉपिंग करी। वो सब मैंने ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि फिर व्लॉग जो था वो थोड़ा सेम सेम सा रहता पर डे, और फिर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाता। और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह मैंने निपटाई और मैं आ गई थी अपना स्किन केयर करने के लिए। स्किन केयर थोड़ी सी सेल्फ केयर, पर्सनल केयर, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब अपने पूरे घर के साथ हमें अपने पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आज तो थोड़ी सी धूप निकली थी, बट वही है कि हमारे को ना धूप मिलती नहीं है। हम थोड़ी देर भी जैसे पूरे दिन में अगर आधा घंटा भी धूप में बैठ जाओ ना तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग सा फील होता है। और पर हमारे को मतलब बिल्कुल भी धूप मिलती नहीं है, यहाँ पे धूप में बैठना होता नहीं है। अगर बैठो तो छत में जाना पड़ता है, तो फिर मेरे को बहुत लेज़ी लगता है, तो इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उसी दिन जाती हूँ, बस तो 5-7 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आजकल वैसे ठंड हो रही है ना तो डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है फेस पे, और इसी टाइम पे हम मैक्सिमम लोग अवॉइड भी करते होंगे कि ठंड है रहने देते हैं। बट इस टाइम पे हमारे को स्किन केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी स्किन पे डेड लेयर्स होती है ना वो पूरी इकट्ठी हो जाती है, तो स्क्रबिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही आज मैं स्क्रब कर रही थी, थोड़ा सा फ्री हो गई थी उसके बाद, क्योंकि वही है ना कि जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद या ब्रंच में करती हूँ तो मनीष घर पे ही होते हैं, तो उनका चाय पानी और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज मुझे लग रहा था कि पूरा दिन हम दोनों ही हैं घर पे, तो मतलब फ्री फील हो रहा था मेरे को, कहने का मतलब है। तो उसके बाद फिर मैं ये अपना काम वाम करने के लिए बैठ गई थी। मैंने स्क्रबिंग करी, अच्छे से मसाज करी थी, और फेस पे पूरे सर्कुलर मोशन में और थोड़ा सा चीक्स को जो अपलिफ्टिंग साइड में अच्छे से मसाज करी। उसके बाद स्टीमिंग करी, उसके बाद फिर मैंने जो वाइट हेड्स वगैरह रिमूव करते हैं वो करा, फेस पैक लगाया। वो सब भी ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि व्लॉग जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, एडिटिंग के टाइम पे मैंने उसको कट कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, हेयर वॉश मैंने करा था। और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना विंटर्स में, वहाँ पे ना अगर ऊपर बहुत 3-4 फ्लोर्स बने हुए हैं तो वो ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा हो जाता है, मतलब एकदम गीला गीलापन सा नहीं रहता, सीलन सीलन सी टाइप की
वैसा हो जाता है। आपने देखा ही होगा मेरे घर के जो अनियंस होते हैं ना, उसमें भी वो इतने मतलब 2-2 पूरी-पूरी फिंगर से भी ज़्यादा स्प्राउट हो जाते हैं, मतलब उसका ना वो निकल जाता है पीछे से। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे मॉइस्चर होता है ना, वहाँ पे मतलब एक गीलापन सा रहता है। और उसके बाद नहा के यहाँ पे मैंने अपनी स्किन केयर भी कर ली थी। स्किन केयर में ऐसा कुछ नहीं करा था, सिर्फ टोनर अप्लाई करा था, काजल और हल्की सी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करी थी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने अप्लाई करा था डीओ नहा कर के बाद ना मेरे को अच्छा लगता है। मतलब वैसे तो मुझे कहीं जाना नहीं है, बट हाँ मेरे को घर पे भी मैं रहती हूँ या फिर मेरी हैबिट है स्टार्टिंग से ही, तो मैं नहा कर के जब भी आती हूँ मैं थोड़ा सा ही, बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन डीओ में स्प्रे ज़रूर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा होता है ना कि एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो अपने आप में अच्छा लगता है। लोग रूम फ्रेशनर भी लगाते हैं ताकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे एक अच्छी गुड वाइब्स आ सकें। तो एंड आई एम सॉरी, मेरे फ़ोन में ऑलवेज़ यही प्रॉब्लम होती है, या तो उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं या उसमें कॉल आ जाती है वॉइस ओवर करते हुए। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी धूप में, हेयर्स वगैरह वॉश करे थे, तो थोड़ा सा धूप लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी सुखाने के लिए। और शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पे 4, सवा 4 या 4:30 का टाइम रहा होगा, मतलब 4 से 4:30 बजे का टाइम। मेरे को हेयर वॉश करा था ना, तो उस दिन ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना दी थी। हालांकि मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मीठा गर्म खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना दी थी और कॉफ़ी की स्टीम ले रही थी साथ साथ, और अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी अकेले बैठ कर के। बेटू अंदर सो गई थी, धूप से आए थे ना, तो मैं क्विल्ट में उसको लेकर के सो गई थी। और बस आज का व्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।